नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर कोरोना को लेकर के हल्ला शुरू हो गया है। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल सभी जगह कोरोना को लेकर के बात हो रही है। देश दुनिया में एक बार फिर कोरोना महामारी की आहट सुनाई देने लगी है। चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के हालात देखने के बाद हर भारतीय के मन में यही सवाल है कि क्या देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर आने वाली है? क्या इस साल भी कोरोना संक्रमण क्रिसमस और नए साल के जश्न को फीका कर देगा? चीन में एक बार फिर से कोरोना ने नए ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.7 ने तबाही जैसे हालात ला दिए हैं। यही वायरस गुजरात और ओडिशा में मिला है। ये खबरें देखने और सुनने के बाद या किसी के बताए जाने के बाद सबसे पहले अगर आज आप सबके मन में एक सवाल है तो वो सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन लगेगा? कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बीच लोगों के मन में एक बार फिर आशंका उठने लगी है। क्या संक्रमण बढ़ा तो फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल ने इसका जवाब दिया है। डॉक्टर गोयल के मुताबिक देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं होगी क्योंकि यहाँ 95% आबादी को टीका लग चुका है। भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, इसलिए हमारे यहाँ चीन जैसे हालात नहीं बने। लोगों को बेसिक कोरोना गाइडलाइन जैसे मास्क लगाने, भीड़ से दूर रहने, लक्षण मिलने पर खुद को अलग करने जैसे नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। साल 2019 में दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना वायरस नाम की नई महामारी ने दस्तक दी थी और उसके बाद पूरी दुनिया में इस वायरस ने तबाही मचाई थी। ऐसे में दुनिया को चिंता सताने लगी है कि क्या एक बार फिर से नए साल की खुशियों पर कोरोना वायरस नाम का ग्रहण लगने वाला है। दिसंबर-जनवरी 2019 में कोरोना के बढ़े मामलों में क्रिसमस, न्यू ईयर पर होने वाली भीड़ भाड़ का भी अहम योगदान था क्योंकि यह वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। क्रिसमस, न्यू ईयर 2022 के समय कोरोना के मामले बढ़ने से वापस से हम उसी जगह आकर खड़े हो गए हैं जहां 3 साल पहले थे। एक्सपर्ट ने चिंता जताई है कि अगर दिसंबर के आखिरी सप्ताह और जनवरी में आने वाले फेस्टिवल पर सावधानी नहीं बरती गई और भीड़ भाड़ हुई तो कोरोना विस्फोट भी हो सकता है। विश्व भर में कोरोना की जो रिपोर्ट आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें से कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 48 घंटे में अमेरिका में 22,578 केस से ज्यादा, जर्मनी में 55,016 केस से ज्यादा, ब्राजील में 29,579 केसेस से ज्यादा, फ्रांस में 8,213 केसेस से ज्यादा, दक्षिण कोरिया में 26,622 केस से ज्यादा, जापान में 72,297 केस से ज्यादा, रूस में 6,341 और ताइवान में 10,359 केस से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के 36 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। अकेले जापान में 10,55,578 केसेस मिल चुके हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 4,60,766, फ्रांस में 3,84,184, ब्राजील में 2,84,200, अमेरिका में 2,72,075, जर्मनी में 2,23,227, हांगकांग में 1,08,577, चीन के पड़ोसी ताइवान में 1,07,381 केस मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बुधवार तक 131 कोरोना के मामले सामने आए, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,408 हो गई। वहीं नेशनल कोविड-19 रिकवरी रेट बढ़कर 98.80% हो गई। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग टेस्टिंग कम करा रहे हैं, ऐसे में ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि के कारण चीन पर लगभग 20 लाख लोगों की मौत का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक एरिक फेंगल डिंग ने सोमवार को चेतावनी दी, चीन की 60% से अधिक और धरती की 10% आबादी अगले 90 दिनों में संक्रमित हो सकती है और इससे लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। मेरे पास कुछ जानकारियां हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब कोरोना एक बार फिर से भारत में दस्तक दे चुका है। कोरोना ने साल 2019 में भारी तबाही मचाई थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट SCMP के अनुसार चीन में कोविड-19 का पहला मामला 8 दिसंबर 2019 को आया था।
इस दिन के बाद रोजाना नए मामले सामने आने लगे। 15 दिसंबर 2019 तक कोरोना के मरीजों की संख्या 27 और 20 दिसंबर तक कोरोना के पुष्ट किए गए मामलों की संख्या 60 तक पहुंच गई। एक इंटरव्यू के दौरान चीनी डॉक्टर्स ने बताया भी था कि उन्हें दिसंबर के अंत में ही समझ आ गया था कि एक नई बीमारी आ चुकी है। इसके कुछ दिन बाद ही जनवरी 2020 से कोरोना विस्फोट हुआ और मात्र 2 महीने के अंदर ही कोरोना वुहान समेत दुनिया भर में फैल चुका था। 27 दिसंबर को हुबेई की डॉक्टर झांग जिक्सियन ने चीन के हेल्थ ऑफिसर को बताया था कि बीमारी कोरोना वायरस के कारण ही हुई थी, लेकिन उस समय तक चीन में 180 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके थे। भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। यह पहला मामला चीन के वुहान से लौटी केरल की एक छात्रा थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अप्रैल 2020 तक भारत में कोरोना की रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा कम थी। मई में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हुए और सितंबर में कोरोना विस्फोट हुआ था, जिस कारण रोज 75 से 90 हजार कोरोना के मामले सामने आने लगे थे। इसे कोरोना का पीक कहा गया था। चीन में इस समय जिस वायरस ने तहलका मचाया है वो एक नया वेरिएंट है, उसका नाम है BF7। अब ये BF7 क्या है, ये किस प्रकार का वेरिएंट है, ये भी जानिए। जब भी कोई वायरस म्यूटेट करता है, म्यूटेट का मतलब वायरस के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना, तो एक नई कैटेगरी या सब कैटेगरी शुरू कर देता है। BF7 कुछ और नहीं बल्कि पहले आ चुका BF5217 ही है। ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF5 से ही म्यूटेट होकर बना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैज्ञानिक पत्रिका सेल होस्ट एंड माइक्रोब में छपे लेख में इसे अपने वास्तविक वेरिएंट से 4 गुना अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला वायरस बताया गया है, जिसका अर्थ है कि लैब में संक्रमित या वैक्सीनेटेड मनुष्य की BF7 को तबाह करने की क्षमता काफी कम है। पत्रिका में कहा गया था कि ये क्षमता वुहान वायरस से भी कम है। माना जा रहा है कि इसी सब वेरिएंट के कारण इस वक्त चीन में संकट गहराता जा रहा है। इस वेरिएंट में संक्रमण की क्षमता बहुत मजबूत बताई जा रही है। ये सब वेरिएंट पहले से संक्रमित लोगों या वैक्सीन लिए लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारी सरकार अब क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है, क्या उसकी तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। इस सब वेरिएंट के मामले कई देशों में पाए गए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश शामिल हैं। अक्टूबर में अमेरिका में आए कुल संक्रमण के मामलों में BF7 के 5%, जबकि ब्रिटेन में 7.26% मामले आए थे। पश्चिमी देशों में वैज्ञानिक इस वेरिएंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, लेकिन इसकी वजह से इन देशों में नाटकीय रूप से संक्रमण के मामलों में बढ़ने में कोई तेजी नहीं दिखी थी। जनवरी 2022 में कोरोना संक्रमण के जो मामले पाए गए थे, उनमें ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA1 और BA2 अधिक थे। इसके बाद BA4 और BA5 जैसे सब वेरिएंट भी आए थे, लेकिन वो भारत में उस तरह से हावी नहीं रहे जैसे यूरोपीय देशों में थे। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद भारत में केंद्र सरकार ने सावधानी बरतने के लिए कहा है। कोविड पर नेशनल टास्क फोर्स के प्रमुख VK पॉल ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है और पर्याप्त टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वो भीड़ में मास्क पहने। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर वरिष्ठ अफसरों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी को सचेत रहने और मजबूत तरीके से निगरानी करने को कहा है। हम किसी भी स्थिति में निपटने को तैयार हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स लैब में भेजने के लिए कहा है, ताकि वेरिएंट और सब वेरिएंट के बारे में पता लगाया जा सके। एक बार फिर से कोरोना का एक नया वेरिएंट हमारे आपके बीच आ चुका है। परेशान मत होइए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली को आप उनका मनोबल बढ़ाइए। बीमारी है, धीरे धीरे चलेगी। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। शुक्रिया।